तुझे पता है श्वेताब कौन है? ये श्वेताब, जन्मदिन मुबारक हो आप। गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा, हिपोक्रेसी। तीसरा, सिंपैथी कार्ड या विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है। चौथा, दोस्ती, यारी। हमारे संविधान हमें कुछ राइट्स देता है, उसमें एक राइट है राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम में आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर अगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबोच लिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लड़ना चाहिए उसके लिए? नहीं, लॉ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, पर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उसको मिसयूज करा जाता है। और क्यों देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत, जिससे हम अपने से गलत होने से अपना बचाव कर सकें, उसके बारे में बोल सकें, चाहे हम आम आदमी क्यों ना हो। और उस आम आदमी को एक इंस्टीट्यूशन की ताकत मिलती है जो है जुडिशरी सिस्टम। पर कई बार इस सपोर्ट सिस्टम को भी मिसयूज करा जाता है। तो आम आदमी जाए तो कहां जाए? और जब इस आम आदमी के साथ कोई खड़ा होना चाहता है और जो प्लेटफॉर्म इसको पॉसिबल बनाता है, उस प्लेटफॉर्म को भी खींच लेना क्या सही है? इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, मैंने बस एक वीडियो किया था, वो भी इस कंट्रोवर्सी में, बिकॉज 3 क्रिएटर्स इन्वॉल्व थे। 3 ऐसे क्रिएटर्स जिनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो अगर उनमें कुछ भिड़ंत हो रही है तो जो मेरा कंटेंट है अबाउट गिविंग अ पर्सपेक्टिव, गिविंग एन ओपिनियन, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, तो मुझे लगा वो मुझे करना चाहिए और मैंने करा। पर साथ साथ ये भी बोला कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है। माई वीडियो इज नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। मेरा वीडियो बस इस बात पे है कि क्या मुझे प्रॉब्लम्स दिखती हैं और मेरी उसमें क्या राय है कि सेंसिटिव टॉपिक्स पे जब भी कोई बात करें तो उसको एडिट करें, उसको लाइव ना बोलें unless and until you are very confident on what you're speaking. What has happened is कि ये लोग लाइव रिएक्ट कर रहे हैं and they didn't understand, they didn't realize. तो जब आप कोई बात करते हैं तो यू कैन नॉट डू इट कैजुअली। मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाहता था बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो सोशल अवेयरनेस फैलाना है, सोशल सेंसिटिविटी क्रिएट करना है, डिफरेंट सोशल इश्यूज पे आम आदमी के साथ खड़ा होना है। तो मेरा प्लेटफॉर्म उनको आवाज देता है, इट बिकम्स द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर दिस वीडियो, आई कवर्ड मेनी सच सोशल स्टोरीज। मैं कंट्रोवर्सी भुना सकता था, मैं इसमें इन्वॉल्व था डायरेक्टली, मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था, पर मैंने ठीक नहीं समझा बिकॉज दिस वुड डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई मिशन। बट अब जब मेरे नाम को घसीटा जा रहा है बार बार और मुझे हरास करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोर्ट रूम तक लेके जाने की कोशिश हो रही है, क्यों? ये बोला जा रहा है कि मेरा वीडियो डेफेमेटरी या डेरोगेटरी था। आप जरा वीडियो खुद देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे बताना कि क्या डेफेमेटरी और डेरोगेटरी है इस वीडियो में। ये कि मैं ये बोल रहा हूं कि इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे डेंजरस हो सकता है अगर आप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इरेस्पॉन्सिबली रिएक्ट करें। तो यू नीड टू बी सीरियस, नॉट मेक फन ऑफ दैट सेंसिटिव इशू। ये बोलना डेफेमेटरी और डेरोगेटरी है। आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ समझने की जरूरत है। आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर लर्निंग। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब लर्निंग करते हैं। मेरा ये वीडियो करना, एक छोटा सा वीडियो करना बहुत ज़रूरी इसलिए था बिकॉज यहाँ कोई गलत या सही नहीं है। आके रैंडमली बात कर देना, खिल्ली उड़ा देना, किसी के हंसना, वो ठीक है, द कॉमेडी is alag, but people don't come to our channels for comedy, so you need to understand the audience which is coming to your channel. अगर ऐसा होने लग गया तो ये तो प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाना चाहिए। यहाँ तो किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो ऐसा ही हो जाना चाहिए जैसे फैक्ट्री में होता ना, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कनस्तर, एक इंग्रेडिएंट, एक फ्लेवर और एक लेबल। फिर तो एक ही तरह का कंटेंट परोसते रहो, कोई भी फ्रेश पर्सपेक्टिव, कोई भी यूनिक ओपिनियन किसी की नहीं मिलेगी आपको। आफ्टर सीइंग ऑल दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे लगता है मुझे अब बात करनी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं। मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूंगा, पर ये सोशल मीडिया पे बैटल स्टार्ट हो गई तो सोशल मीडिया पे ही लड़ लेते हैं भाई साहब। मेरे को एक बात बता, श्वेताब है कौन? तुझे पता है श्वेताब कौन है? कौन ऐसा क्रिएटर है जो मिलियंस में टच कर रहा हो, जो ऑलरेडी एक बहुत एस्टैब्लिश क्रिएटर हो, जिसकी कोलैबोरेशंस बहुत दिग्गजों के साथ हो, जिसकी बुक बेस्ट सेलर हो, वो तुम्हें प्लेटर में अपना प्लेटफॉर्म सजा के दे दे? कौन मिलेगा ऐसा क्रिएटर? तुम्हारे 500 सब्सक्राइबर थे तब भी उसने तुम्हारे साथ पॉडकास्ट शुरू किया, वीडियोस करने शुरू किए, और तुम्हारी जो ग्रोथ है वो एकदम स्काई रॉकेट कर गई। झुटला सकते हो इस चीज को? कौन है श्वेताब? वो है जो दोस्त है तुम्हारा, वो जिसने तुम्हें प्लेटर में सजा के यूट्यूब का गेम पकड़ा दिया, जो कि तुम्हारे लिए एक चिराग के जिन से कम साबित नहीं हुआ, जिसको हर क्रिएटर चाहता है कि उसको मिल जाए कोई ऐसा साथी, और वो तुम्हें मिला श्वेताब के रूप में। और तुम्हारे साथ ऐसा चला कि सिल्वर बटन तक तुम्हारे को अपने साथ ले गया। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, दिस कंट्रोवर्सी व्हिच यू हैड विद हिम प्रूव टू बी द बिगेस्ट गेनर फॉर यू। और ये कैसे प्रूव होता है? कि इस कंट्रोवर्सी में जो 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, उसने कंबाइन तुम्हें 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज दिए, 1 मिलियन ऑन एन एवरेज 1 वीडियो। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी गोइंग, जो बाकी के 10 वीडियो तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म है, उसमें तुम्हें ऑन एवरेज बस 60,000 व्यूज मिले।
बस 6.5 लाख व्यूज 10 वीडियो में, मतलब 60,000 पर वीडियो। और ये मत बोलो तुम्हारी लिस्ट कितनी बड़ी हो गई होगी, वो मैं यहां नहीं बोलूंगा, कहीं और बोलूंगा। सो व्हाट आर यू क्लेमिंग? श्वेताब से चाह क्या रहे हो अब इस वक्त? अरे उसको देना बनता, उससे लेना नहीं। और वो भी इस टाइम पे चाह रहे हो जब वो अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे है, व्हेन हर मदर इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम कैंसर। उस टाइम पे उसको हिट कर रहे हो। ये क्या दोस्ती है, मुझे जरूर समझाना। एंड अमंग्स्ट एवरीबॉडी अलोंग विद श्वेता, तुम मेरे पे मुकदमा ठोक रहे हो डेफेमेशन का, अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते हो, मनगढ़ंत बातें करते हो, और मेरे को कह रहे हो कि मैंने तुम्हें डिफेम किया। एक वीडियो से एक गाली मैंने अपने यूट्यूब करियर में किसी को नहीं दी। जब भी खड़ा हुआ हूं उन लोगों के लिए खड़ा हूं जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। क्या डेरोगेटरी है अपनी ओपिनियन देना। ऐसे तो यार पूरी रोस्टिंग कम्युनिटी, ऐसे तो जितने भी लोग हैं ना जो बस म्यूजिक नहीं बनाते, उन लोगों के सबके चैनल बंद हो जाएंगे, बिकॉज सबको कोर्ट में पावरफुल लोग अपने पावर के नशे में उनको ले जाएंगे। भाई तुमने मेरे को ये क्यों कह दिया, तुमने मुझे वो क्यों कह दिया, ये डेफेमेशन है। कम ऑन, ग्रो अप। पावर का नशा इतना चढ़ गया तुम्हें। और मेरे साथ, श्वेताब के साथ और बाकी सारे लोगों ने जितनों ने भी कोई भी बात कही है इस बारे में, तुम सबके वीडियो उड़वाना चाहते हो। What about those videos? What about those creators जो शायद ये सोच रहा हूँ कि they have arrived on YouTube because of their one video which got views? तुम उन लोगों का YouTube का सपना भी छीन लेना चाहते हो। तुम श्वेताब के लास्ट वीडियो को हटवाना चाहते हो जिसमें उसने बस क्लैरिफाई किया कि वो क्या नहीं चाहता। वो कह रहा है बार बार अपने वीडियो में कि भाई वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहता। ही डिलीटेड हिज वीडियो, उसके लिए वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी थी। बट तुम बार बार उसको कंट्रोवर्सी में पुल कर रहे हो, कभी अपनी लाइव स्ट्रीम में, कभी अपने वीडियोज में, कभी उसकी चैट्स दिखा रहे हो। तुम मुझे भी पुल कर रहे हो। We were not the part of this controversy, but you're pulling us to defend yourself. कौन दोस्त करता है ऐसा? जब वो कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, नहीं, तुम्हारी चैट दिखाऊंगा, नहीं पढ़ना चाहता, नहीं, तुमने ये करा, तुमने वो करा। एक बंदा जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है, जिसकी छोटी बच्ची है, तुम बार बार कहते हो कि उसने तुम्हें उकसाया, उसने तुम्हें इंस्टिगेट किया। यार तुम्हारी बैटल है, वो तो डिलीट करके निकल गया था। तुम अपनी बैटल अपने आप फेस करो। किसी ने तुम उकसाया तो तुम वो काम कर दोगे। तुम्हारी कोई खुद की ओनरशिप नहीं है। यू विल मेक समबडी एल्स गिल्टी फॉर योर एक्शन। ये तो बच्चे भी नहीं करते यार। टेक द ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस। जब तक तुम्हारे साथ था नैरेटिव, जब तक तुम्हारे साथ थी पल्स, तब तक तुम शेर बन रहे थे। और अब तुम कोर्ट में जा रहे हो जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तुम लड़ रहे थे। अब वो कहां गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? जब तुम कोर्ट में जाना चाह रहे हो, पहले वाद संवाद, अब कोर्ट में मिलेंगे, पब्लिक में बात नहीं करेंगे। When your entire career, there's so many videos where you have given an opinion on people. Why you forget that it's a platform where you can express yourself and you can give an opinion. You don't have right to talk about his mother. क्या ये defamatory है? क्या ये defamatory है उसका ये बताना कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, कि जो फैक्ट है। अरे यार, हम जब एक दोस्त से बात करते हैं तो किसी भी तरह से बात करते हैं, क्या वो हमारी पब्लिक स्टेटमेंट होती है? अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लगती या मुझे कोई मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता, मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ यार इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या वो मैं पब्लिकली बोलूंगा? अनड्यू अटेंशन लेना चाहूंगा? नहीं। इट्स माई डिसीजन, इट्स माई चॉइस कि मैं क्या पब्लिकली लेना चाहूंगा या मैं क्या अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट स्पेस में बोलूंगा। देन हाउ कैन यू से दैट समथिंग व्हिच इज सेड इन अ प्राइवेट? जब आप एंग्री होते हो, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जब आप बहुत गुस्से में होते हो, तो आप बोलते हो कुछ अपने दोस्तों से, उन पर ट्रस्ट करके। इतना बड़ा बीट्रेल। अरे वो पब्लिक नहीं लेके जाना चाहता था बिकॉज उसको डायपर बदलने पड़ रहे थे। यार यू आर टॉकिंग अबाउट मी एंड हिज लाइव स्ट्रीम ना, तुम्हें लग रहा था हमारी साजिश है श्वेताब और मेरी। अरे जब उसका फोन आया मेरे पास तो उसकी जो आवाज थी उससे पता चल रहा था उसका पेन, उसकी एंग्जाइटी, उसका स्ट्रेस। एक हाथ से डायपर चेंज कर रहा था, एक हाथ से मेरे से बात कर रहा था, और मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आई शुड गिव हिम माई प्लेटफॉर्म टू स्पीक। नो, ही इज अ गुड फ्रेंड एंड ही वाज वेरी मैच्योर। कितनी बार रीच आउट करने की कोशिश की मैंने कि मैं तुम्हें कुछ काउंसिल कर पाऊँ, तुम्हारे में कुछ बुद्धि डाल पाऊँ कि भाई समझ ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, इससे तू डिस्ट्रैक्ट होगा, इतना अच्छा काम कर रहा है, काम कर। मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करने की कोशिश करी, वहां से ब्लॉक। ट्विटर पे मैंने तुमको रीच आउट करने की कोशिश करी, तुमको बोला कि जूम कॉल पे आ जाओ, यू आर स्केयर्ड टू कम टू द जूम कॉल। कि जो इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहा था अभी तक, वो दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबोचने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने एक दोस्त की। और दूसरा इंसान जो आम आदमी के लिए खड़ा होता है, हु इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, हु सेज अब कुछ नहीं छुपेगा। अरे अगर मेरी आवाज दबा दोगे तो आज जो आम आदमी के लिए टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, उनके लिए जो खड़े होते हैं ना लोग, सब अपना काम बंद कर देंगे यूट्यूब का। मेरे वीडियो में क्या था मेरे भाई, देखो फिर से उसको। क्या मैंने बोला? प्ले पॉज मत करो, प्ले बॉस मत करो, सेंसिटिव टॉपिक है। एंड देन यूर पॉजिंग एंड यूर प्लेइंग, पॉजिंग एंड प्लेइंग, सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन इज गेटिंग लॉस्ट। उसके बाद एडिटेड वीडियोस बनाए ना, एक लाइव स्ट्रीम करी, उसके बाद वो पकड़ी गई तुम्हारी। तो क्या गलत कहा था मैंने? पूरी कंट्रोवर्सी में तुम कभी बुक बेच रहे हो, कभी अपनी ईमेल लिस्ट बना रहे हो, उसको नर्चर कर रहे हो, और ये बोल रहे हो कि तुम्हें लॉस हुआ। तब हुआ
जब श्वेताब ने अपने को क्लैरिफाई किया, जिसको तुम घसीट रहे थे बार बार उसके ना चाहने के बाद भी, और वो चीजें उसको करनी पड़ी, तुमने उसको मजबूर किया वो वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज उसको क्लैरिफाई करना था अपना स्टैंड, उसको बाहर रहना था इस चीज से। अरे वो कंटेंट नहीं बना पा रहा था, वो वीडियो क्यों बनाता? इसलिए बनाया कि तुमने उसको मजबूर किया, और मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे भी तुम मजबूर कर रहे हो। मेरा काम ये सब कुछ करना नहीं है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। मेरा काम है टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, टू बी देयर फॉर द राइट इश्यूज वेयर नोबडी गेट्स इन्वॉल्व्ड। गाइस, दिस इज द टाइम ऑल द क्रिएटर्स नीड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट, फॉर देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिकॉज ऐसा होता रहा ना, लोग अपनी पावर के चलते अगर ऐसे आवाजें कुचलने लगे, दबोचने लगे, तो ये प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा। और आपको इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखना है ना इंडिया में, तो आवाज उठानी पड़ेगी। आज श्वेताब को सेव करना पड़ेगा, आज इस गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज तक मैं आप सबके लिए आवाज उठाता रहा, आज आपको इस कॉज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सेव श्वेताब गंगवार। नो, आई वॉन्ट यू टू सेव फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो, आई वॉन्ट यू टू सेव यूट्यूब इंडिया। मेरी रिक्वेस्ट है सारे क्रिएटर्स से, सारे ऑडियंस से, ये वीडियो शेयर करना और हेल्प करना इस कॉज में, क्योंकि पावर और पैसे के दम पे आवाज दबोचना खत्म। अरे किसकी आवाज बंद करना चाह रहे हो यार? मेरी बैक स्टोरी पता है। और गाइज, मैं आप सबको भी ये बोलना चाहता हूं, आप अगर ऑडियंस हो ये देख रहे हो यार, 290 वीडियोस, वो भी एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, उसमें घंटों घंटों की लाइव स्ट्रीम्स है, बहुत काम किया, बहुत एफर्ट किया। आई थिंक ही इज वेरी पैशनेट गाय, इज वेरी ब्राइट, सो प्लीज डोंट बी हार्ड ऑन हिम। ही इज डूइंग अ मिस्टेक, ही इज नॉट रियलाइजिंग। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल हिम on Instagram and Twitter, and he just didn't get on a Zoom call with me even once. If he would have done that, maybe I could have just said something which would have hit him. श्वेताब ने कहा था, श्वेताब ने कहा था, श्वेताब ने कहा था, तो मैंने कर दिया। भाई, जब सचिन जाता है ना फील्ड में क्रिकेट खेलने, तो लोग कहते थे मारो सचिन सिक्स, सचिन सिक्स, सचिन सिक्स। और अगर वो आउट हो जाए तो क्या वो ब्लेम ऑडियंस को देगा, या बोलेगा भाई खराब शॉट था, या प्रैक्टिस कम की थी, यार आज फोकस नहीं बैठा? कम ऑन, डोंट शिफ्ट द ब्लेम ऑफ योर डीड्स ऑन समबडी एल्स। दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। डोंट हैव सच अ हाई ईगो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भारी पड़ रहा है। तुम्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं यार, जितने मेरे को थ्रेट्स मिले होंगे ना, मुझे लगता है किसी को नहीं मिले होंगे। आई स्टैंड अगेंस्ट द वेव। तो अगर यूट्यूब पे हो तो तुम्हें भी पता है थोड़ा बहुत बुलिंग चलती है, और यू कांट जस्ट कंट्रोल एवरीबॉडीज एक्शन। यहां मैं गाली नहीं देता, तब भी गालियां पड़ती हैं भाई। तो तुम क्या बचपना कर रहे हो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? गाली पड़ गई, गाली पड़ गई, कम ऑन। मैं एंड में यही कहूंगा, जितने भी लोग ऑडियंस में देख रहे हैं, जितने भी क्रिएटर्स देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट दिस कॉज। सेव श्वेताब गंगवार, सेव यूट्यूब इंडिया, सेव दिस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच।